हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी का साइको रिजल्ट जिन बच्चों ने पास कर लिया है उनके लिए क्या रहेगा, आगे डीवी और मेडिकल का मौका मिलेगा या फिर उनका मतलब यहीं पर सारा कुछ क्लोज हो गया है। भले उनने सीबीटी 1 पास किया, सीबीटी 2 पास किया, साइको पास किया, लेकिन उसके आगे उनका कुछ नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या लेवल 532 का कट ऑफ बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या रेलवे को एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है जब तब वो क्या करता है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 years। आई टीच मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने भी साइको का एग्जाम दिया था, स्टेशन मास्टर साइको का। तो मैंने साइको पास किया है, सीबीटी 1 भी पास किया है, सीबीटी 2 पास किया है, साइको पास किया है, लेकिन मेरे कट ऑफ से केवल 5 नंबर ही ज़्यादा थे। तो ये मान सकते हो कि मैं पास हूँ, लेकिन मेरा हुआ नहीं है, मतलब फाइनल मेरिट में नहीं आया। तो आप वेटिंग कह सकते हो, लेकिन इस बार वेटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। रेलवे ने 1:1 ही बुलाए हैं। जैसे कि भोपाल जोन से 114, आरआरबी भोपाल से 114 वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर के लिए सभी कैटेगरी में, तो उन्होंने 114 स्टूडेंट को ही बुलाया है 1:1। 2018 में 1:1.05 स्टूडेंट बुलाए गए थे, अभी उन्होंने क्या कर दिया 1:1। तो आप देख सकते हो कितने सारे मतलब ग्रुप डी के अभी तक डीवी चल रहे हैं 2018 वाले, डीवी 1, डीवी 2, यहाँ तक डीवी 10 तक हो चुका है, 10-12 कई किसी किसी जोन में। तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस करवाने में 1:1 स्टूडेंट बुलाने में, या यहाँ पर क्या हुआ था 2018 में 100 पर 105 स्टूडेंट बुलाए गए थे, अब इन्होंने 100 पर 100 ही स्टूडेंट बुलाए हैं, मतलब 1:1। तो तब वहाँ पर भी दिक्कत हुई, फिर उनको एडिशनल पैनल और भी पैनल आए, फिर बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक ज्वाइनिंग मिल रही है 2018 में बहुत सारे जोन में। टेक्नीशियन में हो रहा है, एएलपी में हो रहा है, बहुत सारे उसमें हो रहा है। तो क्या स्टेशन मास्टर में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। पहली चीज़ आप देखिए कि अगर उन्होंने 114 कैंडिडेट बुलाए हैं, मान के चलो इसमें ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्टें थी, 14 पोस्टें थी मान लो, तो क्या सभी 14 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल होंगे? हो सकता है उनके पास सर्टिफिकेट ना हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डीवी तो कराते हैं लेकिन मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डीवी भी नहीं कराते, मेडिकल भी नहीं कराते, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट डीवी कराते हैं लेकिन मेडिकल कराने जाते ही नहीं है। मैं फेल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल कराने जाते ही नहीं है, समझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टेशन मास्टर भर तो दिया है लेकिन उनको स्टेशन मास्टर ज्वाइन नहीं करना है, बहुत सारे पॉइंट आउट करा रहे हैं। किसी ने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर दिया लेकिन उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी ने ईबीसी बनवा दी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस चूज किया था लेकिन वो वहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर नहीं गया, उसकी वजह से बाहर हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो गई। या फिर टोटल ज्वाइनिंग के 1 ईयर से लेके मतलब 1 साल की ड्यूरेशन में बहुत से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है उनको ज्वाइनिंग दूसरा जून मिला हो। जैसे आप आरआरबी भोपाल से हैं, आपने आरआरबी अहमदाबाद डाल दिया, आरआरबी चेन्नई डाल दिया, फिर वहाँ पर आपको चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे पैरामीटर देखें तो 5% वैकेंसी, 5% जितनी भी वैकेंसी आपके जोन में हो, कम से कम 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी से फाइनल प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, है ना। और ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल 5 से 10% वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी हैं, इन सभी कारणों की वजह से बाहर हो जा मतलब खाली हो जाती हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें एडिशनल पैनल आता है क्या, देखो जैसे मान के चलो स्टेशन मतलब एनटीपीसी की वैकेंसी अभी 2-3 साल और नहीं आती हैं और रेलवे को ज़रूरत होगी तो वो इन्हीं स्टूडेंट को रखेगा, इनका रिजल्ट अभी एंड नहीं मानेगा, इनको लाइव मानेगा। तो अगर वैकेंसी जल्दी नहीं आती है तो आप लोगों के पास फुल चांस है। अब लेकिन जब वेटिंग का प्रावधान नहीं है तो ये 1 ईयर भी आपको रुकना पड़ सकता है, 5-6 महीने में भी बुला सकता है, हो सकता है 2 साल भी रुकना पड़े। तो आप इसके लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बेशक अपना दूसरा प्रोफेशन चुनकर दूसरी तैयारी जारी रखकर आप इसको आगे रुक सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, आप रुक सकते हैं, लेकिन आप साथ में कुछ और काम करिए, जब होगा तो देखा जाएगा। जैसे 2018 का मेरा वेटिंग क्लियर हुआ तो मुझे 2022 में बुलाया, तो आपको रुकना पड़ सकता है, ठीक है। तो रुकिए, लेकिन उसके साथ आप अपनी दूसरी तैयारी, या स्टेट में नौकरी लग गई है या फिर कुछ और हो गया है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप बाद में एनओसी लगाकर अगर आपको इसमें आना है तो आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए। इसके बाद लेवल 532 का कट ऑफ कितना बढ़ेगा, 532 का कट ऑफ कितना बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है 1:1 में इन्हें बुलाया तो जैसे मेरा 5 नंबर ज़्यादा थे स्टेशन मास्टर में और मुझे वेटिंग में डाला, है ना। तो क्या होगा कि जिनके 15 से 20 नंबर ज़्यादा हैं उनका बहुत आसानी से हुआ है, क्योंकि साइको के नंबर भी जुड़े। 15-20 नंबर के बाद साइको के नंबर जुड़ने के बाद हुआ। अभी तो साइको का जुड़ना नहीं है, टाइपिंग क्वालिफाई है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगा,
किसी किसी जोन में 15-20 नंबर भी बढ़ सकता है, किसी में 10 नंबर भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप 5 से 10 नंबर ज़्यादा है ना, तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। 5 से 10 नंबर तो आप पॉजिटिव सोचिए कि आपको वो बुला सकते हैं 532 में। अगर 5 से 10 नंबर ज़्यादा है तो वो आपको बुला सकते हैं, है ना। तो आप, लेकिन जितने ज़्यादा नंबर होंगे उनके सिलेक्शन के ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो आप समझ गए होंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि वेटिंग का प्रावधान उन्होंने नहीं किया। वो कभी भी बुला सकते हैं आपको। क्लोज हो जाए पैनल, है ना, आगे ना हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर आपका रिजल्ट लाइव रहे, मतलब आपने पास किया है, आपका डिस्क्वालीफाई नहीं आया है, तो आपको वो बुला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी लग जाइए, या फिर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो करिए, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये चीज़ें जब होंगी तो होंगी। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना, क्योंकि 2018 के कैंडिडेट को अगर 2022 में बुलाएंगे तो 4 साल वेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।